एक गर्भवती बहू जिसके पेट में एक नन्ही जान पल रही थी, उसी के ससुर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या उस बहू का सिर्फ इतना सा कसूर था कि उसने अपने ससुर को खाना देने से इनकार कर दिया, या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? क्या कुछ वजह ऐसी जो पारिवारिक रिश्तों को तार तार कर सकती थी, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और बताई जा रही है, जो एक ससुर ही अपनी बहू की हत्या कर जल्लाद बन बैठा? एक खौफनाक वारदात, रिश्तों को किया शर्मसार। पहले कुल्हाड़ी से हत्या, फिर लाश को दफना दिया। 16 जून की शाम 4 बजे का वक्त था। धीरे धीरे दिन शाम की ओर बढ़ रहा था। सरगुजा का किरमिरा गांव भी दोपहरी की सुस्ती के बाद शाम की खुमारी में डूबने को तैयार था, लेकिन अमूमन शांत रहने वाला यह गांव सख्ते में आ गया। हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि गांव में कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक किसी ने ना देखा था और न सुना था। गांव के घर में ऐसा खूनी खेल हुआ कि हर कोई दहशत में आ गया। यह घर था गांव की ही सरस्वती का। सरस्वती एक सीधी साधी युवती थी जो अपने पति और ससुर के साथ रहती थी। शाम के वक्त वो रोजाना की तरह अपने कामों में जुटी थी, खुशहाल जिंदगी के सपने देख रही थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हर सपना खून से रंग गया। घर का कोना कोना उसकी चीखों से गूंज उठा। खुशहाल जिंदगी के सपने उसकी मौत में बदल गए, क्योंकि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसे दर्दनाक मौत दे दी गई। ससुर ने अपने बहू की हत्या कर दी, और जहां पे हत्या किया है एक दरिंदे ससुर ने, मैं वो उस मौके पर हूँ, घटना स्थल पर मौजूद हूँ। इस हत्या की वारदात के बाद बरसती पानी में भी आकर बाहर खड़े हैं। कुछ ही दूर पर लाश को ले जाकर ससुर ने अपनी बहू की लाश को दफन कर दिया है। सरस्वती को किसी ने मौत के घाट उतार दिया था। यह घटना उस वक्त हुई जब उसका पति मछली मारने के लिए घर से बाहर गया था, और जब वो घर लौटा उसके होश उड़ गए। घर के कोने कोने में खून के छींटे बिखरे हुए थे। हर जगह खून बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने इस घर में तांडव किया हो, और पास में बैठा था उसका पिता, यानी सरस्वती का ससुर। पहले बोला कि नहीं खराब है कह के, मैं सुधारा एक दो बात कह के, तो फिर भी नहीं माना है वो। फिर पी के आया तो फिर वही हाल, फिर जैसे के तैसे बोलने लगा वो। पति को समझने में देर नहीं लगी, उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि सरस्वती को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर परमेश्वर ही था, और उसने अपने बेटे के सामने गुनाह भी कबूल कर लिया। अब सवाल ये था कि आखिर उस दौरान ऐसा क्या हुआ कि ससुर हैवान बन गया? सरस्वती ने ऐसा क्या गुनाह किया कि सजाए मौत दे दी गई? ऐसा क्या हुआ कि घर की 4 दीवारी के अंदर खूनी खेल हो गया? पति के मुताबिक परमेश्वर ने जो बताया, उसके मुताबिक सिर्फ खाना न देने की बात पर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। जब शाम को ससुर घर लौटा तो शराब के नशे में था। इसी दौरान सरस्वती से खाना मांगा, लेकिन सरस्वती ने खाना न होने की बात कहते हुए खाना देने से इनकार कर दिया। सरस्वती का मना करना ही था कि परमेश्वर गुस्से से आग बबूला हो गया, यहाँ वहाँ देखने लगा, और इसी दौरान उसकी नजर पास में ही पड़ी कुल्हाड़ी पर जा पहुंची। उसने बिना देर किए कुल्हाड़ी उठाई और सरस्वती पर वार कर दिया। उसे एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि देखिए जो तस्वीर है, देखिए किस तरीके से खून लगे हुए जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, कपड़े सने हुए हैं खून से। तो पूरी तस्वीर है, एक सच्चाई है उस घटना का जिसने पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ससुर ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और टंगिया से, कुल्हाड़ी से वार कर दिया। पूरा जो घर का जो कमरा है पूरी तरीके से खून से सना हुआ चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ससुर परमेश्वर के सर पर खून सवार था। हत्या करते वक्त न उसके हाथ कांपे और न ही कोई डर नजर आया। उसने हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने का ही प्लान तैयार कर लिया था। लाश को बोरे में पैक किया और घर से 50 मीटर दूर खेतों में जाकर दफना दिया। इस दौरान उसने घर के अंदर फैले खून को पोंछने की नाकाम कोशिश भी की।
बहू सरस्वती की हत्या के बाद आरोपी ने लाश को दफन कर दिया था और देखिए पुलिस और तहसीलदार की जो टीम है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लाश को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। देखिए लाश को किस तरीके से खोद के बाहर निकाला जा रहा है। ये जो देखते होंगे फावड़ा में जिस तरीके से व्यक्ति खोद रहा है उस जगह पर लाश है और इसके नीचे लाश दबा हुआ है जहाँ छुपा कर लाश को रखा गया था, दफन कर दिया गया था। आरोपी ससुर के द्वारा मृतिका का लाश को यहाँ दफन किया गया था हत्या के बाद। अब इस लाश को निकालने की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। खाना न देने पर इतनी बेरहमी से हत्या, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। हर कोई हैरान था कि वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है। घर के बाहर लोगों का जमावड़ा था। बरसते पानी के बीच भीड़ में खड़ा हर कोई आरोपी ससुर की करतूतों की गवाही दे रहा था। उनका कहना था कि वजह सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ससुर की गलत नीयत है। आरोपी अपनी बहू पर गलत नजर रखता था, वो उसे अपनी बीवी की तरह रखना चाहता था। कई बार पहले भी छेड़छाड़ और मारपीट कर चुका था और आशंका है कि हत्या से पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ। सरस्वती ने विरोध किया और फिर परमेश्वर ने गुस्से में आकर उसकी जान ही ले ली। आदमी तो लड़की ठीक था, मगर कैसा दारू पी के मारा है कि कैसा मारा है साला वही बताएगा वो। मगर खाना उसको खा गया था तब भी बोल रहा है कि मैं नहीं खाया हूँ। नियत नहीं था, उसका नियत थोड़ा गड़बड़ था। उसका नियत बहुत गंदा था। वो जो आदमी था ना, वो अपने बहू को ने अपने से मतलब कि कभी भी अपने बदा से अपने मेरी बीवी टाइप का मानता था ना, तो उससे मतलब अपना बहू को कोई बीवी जिससे मानेंगे नहीं मानना था। वैसा भी गलत था उसका। कहाँ बोलूँगा मैं, गलती तो किया है वो, तो उसको तो सजा मिलना चाहिए। पति और गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर जा पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और जहां लाश को दफनाया गया था उस जगह को कब्जे में ले लिया। रात होने की वजह से लाश को नहीं निकाला गया, लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने लाश को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। को दिखाई दे रहे होंगे, घर से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी है। लाश को वहीं पर ले जाकर बोरे में पैक करता है लाश को और ले जाकर वहां दफन कर देता है। तो ये तस्वीर है, पूरी तस्वीर है। देखिए लाश को जहां दफन किया गया है उसकी आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये ठीक वही जगह है। लाश को खोदा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा और जो लाश है वो पूरी कहानी बताएगी। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ससुर हैवान बन बैठा। आरोपी ने पूछताछ में खाना न देने पर हत्या की बात कही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है क्योंकि पति और गांव वालों का इशारा कुछ और ही है। ऐसे में पुलिस बारीकी से जांच करने में जुटी है। उसकी पत्नी जो मृतिका सरस्वती उम्र करीबन 30 साल की हत्या उसके ससुर, उसने आरोपी ने अपनी बहू की धारदार हथियार टांगी से सिर में वार करके हत्या कर दी की रिपोर्ट पर थाना लुंड्रा में अपराध क्रमांक 126 हत्या का कायम करके विवेचना में लिया गया, जिसमें कि आरोपी परमेश्वर कोरबा उम्र 55 साल ग्राम चलगली इमली टिकरा थाना लुंड्रा को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ससुर को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर रिश्तों की डोर इतनी कमजोर क्यों हो रही है। क्या सिर्फ ये खाना न देने का गुस्सा था जो हत्या जैसे जघन्य अपराध में बदल गया, या फिर ये गलत नियत का नतीजा है जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया, एक जिंदगी को खत्म कर दिया, अपने बेटे के परिवार को खत्म कर दिया और खुद को जेल की 4 दीवारी के अंदर पहुंचा दिया। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।